कांग्रेस ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेगासस कंपनी के लोग 2017 में आए थे। तत्कालीन रमन सरकार और पुलिस के साथ उनकी चर्चा भी हुई थी। इसकी जानकारी एक अखबार में छपी थी, जिस आधार पर भूपेश सरकार ने नवंबर 2019 में एक समिति गठित की थी। समिति ने इस मामले की जांच भी की। समिति ने जांच में पाया कि पेगासस के साथ हुई बैठक की सारी जानकारी से सारे जुड़े दस्तावेज जला दिए गए हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सवाल करते हुए कहा कि रमन सिंह बताइए कि कंपनी के लोगों के साथ उनकी बैठक हुई थी या फिर नहीं। भाजपा ने कुछ गलत नहीं किया तो उसका विवरण उसे सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस ये मांग करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में कड़ी कार्यवाही करे। कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार गिराने के लिए पेगासस का दुरुपयोग किया गया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पेगासस का दुरुपयोग हुआ। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि नेताओं, पत्रकारों की जासूसी करना क्या देशद्रोह नहीं है। मोदी सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी में कितने करोड़ खर्च किए? मोदी सरकार ने सॉफ्टवेयर कब खरीदा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से कल दिल्ली में सौजन्य भेंट हुई थी। 1.5 सालों बाद इस कोरोना काल के बाद मुलाकात हुई थी और मैंने अपने कार्यकाल के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड हमने सौंपे और आने वाला 2023 और 2024 की चुनावों की तैयारी के लिए हमने क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताया और छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमने विस्तार से बताया। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आप 2.5 साल पहले से ही 2023 और 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं। हमने चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को हो, चाहे हमारे संचार विभाग के साथियों को हो, चाहे हमारे जिलाध्यक्षों की हमने ट्रेनिंग सेशन की है। आने वाले दिनों में बूथ कमेटियों के लिए भी हमने तैयारी की। तो विस्तार से हम संगठन की गतिविधियों को हमने विस्तार से राहुल जी को सामने हमने प्रेजेंटेशन दिया है। देखिए, जिस ढंग से कार्यवाही हुई और जो हमारे नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी देश शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस ढंग से मोदी जी को डर है, आज देश के युवा नेता जिस ढंग से हर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं, तो स्वाभाविक है इनको अभी डर तो है, तो डर कारण इस ढंग से हथकंडे अपना रहे हैं। स्वाभाविक है कई तरह के हथकंडे अपना कर हर नीचता की हद तक वे जा सकते हैं। थैंक यू। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। देश में ऐसी सरकार बैठी है जो लगातार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। देश के आज़ादी में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी जासूसी अंग्रेजों के माध्यम से जो करते थे, वही आज केंद्र सरकार में बैठे हैं। साहेब मन की बात नहीं करते, सुनते हैं छुप छुप कर। देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच हम आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब
भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल की खबरों से